को भी पता है अपनी औकात, कि भाजपा की औकात कुछ भी नहीं है। वो तो ईवीएम के साथ छेड़खानी कर कर, धांधली कर कर, ईवीएम का दुरुपयोग कर कर वो चुनाव जीतकर सत्ता में आ जाते हैं चोर दरवाजे से। बेशर्मी की इंतहा होती है, शर्म नहीं आती है कि जीत विजेता घोषित कर कर फिर उसको बताते हो हार हो गई। दोगले हैं, अंग्रेज की नाजायज औलाद हैं। फूट डालो हुकूमत करो, दुरुपयोग करो हुकूमत करो। 1 साल के अंदर में महागठबंधन की इंशाअल्लाह सरकार बनेगी। इस बात को भी आप लिख कर रख लीजिए कि जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव होगा, ये जयचंद की नाजायज औलाद सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। ये चोर दरवाजे से ईवीएम के साथ धांधली कर कर कहीं ना कहीं सत्ता में आ जाते हैं। ईवीएम के साथ धांधली कर कर जीते हुए कैंडिडेट को, प्रत्याशी को हराया गया। सत्ताधारी भाजपा ने बैलेट पेपर से चुनाव ना कराकर ईवीएम से कराई और ईवीएम के साथ कहीं ना कहीं गड़बड़ी की है। ईवीएम के साथ कहीं ना कहीं धांधली की है। ईवीएम के साथ कहीं ना कहीं छेड़खानी की है। अगर नहीं की तो फिर बैलेट पेपर से सारे की सारी पार्टियां, जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, सबकी सब मांग करती है कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए। क्यों नहीं बैलेट पेपर से चुनाव करवाते हैं? इलेक्शन कमीशन को भी जवाब देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन को भी जनता से जवाब देना चाहिए और जनता को बताना चाहिए कि आखिर सत्ताधारी भाजपा से आपका क्या तालमेल है, उससे आपका क्या साठगांठ है, जो देश एवं बिहार प्रदेश की जनता की बातों को नजरअंदाज कर कर भाजपा के इशारों पर काम करती है। और भाजपा कहती है ईवीएम से चुनाव होगा तो ईवीएम से होगा। जनता कह रही है ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से कराओ। लेकिन नहीं, सारी पार्टियां कह रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए। क्यों नहीं मानती हो जनता की बात? इलेक्शन कमीशन को चाहिए जवाब दे। बताइए, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, जापान, जिन्होंने ईवीएम मशीन बनाया, वहां वो सब बैलेट पेपर से चुनाव करवा रहे हैं। और ये पाखंडी लोग, ये सत्ता के पुजारी लोग, सत्ता को हथियाने के लिए, कुर्सी को हथियाने के लिए ईवीएम से चुनाव करवाकर ईवीएम के साथ कहीं ना कहीं धांधली करता है। अगर नहीं करवाता है तो जनता की बात मानिए और साथ ही सारी पार्टियों की बातों को मानिए और बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए। यकीन मानिए कि जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव होगा ना, यकीन मानो कि भाजपा का नामो निशान देश के अंदर से मिट जाएगा। भाजपा को कौन वोट देगा? कौन वोट देगा? कोई नहीं देगा। भाजपा को भी पता है अपनी औकात, कि भाजपा की औकात कुछ भी नहीं है। वो तो ईवीएम के साथ छेड़खानी कर कर, धांधली कर कर, ईवीएम का दुरुपयोग कर कर वो चुनाव जीतकर सत्ता में आ जाते हैं चोर दरवाजे से। अगर चोर दरवाजे से नहीं आते, करवाइए ना बैलेट पेपर से चुनाव, फिर बताते हैं। बताइए कि कुछ सीटों पर 16 वोट, 17 वोट, 500 वोट, 200 वोट से महागठबंधन का उम्मीदवार जीत गया। उसको मुबारकबाद भी दे दी गई, बधाई भी दे दी गई। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर आता और फिर आकर कहता है कि आप हार गए। किसके इशारे पर यह सब काम हुआ कि विजेता घोषित कर कर उसको फिर हार का प्रमाण देते हैं, हार की बधाई देते हैं, कहते हैं कि आप हार गए। बेशर्मी की इंतहा होती है, शर्म नहीं आती है कि जीत विजेता घोषित कर कर फिर उसको बताते हो हार हो गई। हम कहते हैं देश की जनता से, ये सारी की सारी विपक्षी पार्टियां भी दोषी है।
विपक्षी पार्टियां भी चूड़ियां पहनी हुई है और चूड़ियां पहनकर घर को अपने अपने घरों के अंदर बैठ जाती है, सिर्फ आवाज उठाती है, लेकिन जन आंदोलन नहीं करती है, सड़कों पर नहीं उतरती है, साथ ही चुनाव का बहिष्कार नहीं करती है और नहीं कहती है कि जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। सारे के सारे लोगों को चाहिए कि वो कहे, सारी की सारी पार्टियां, कि हम तभी चुनाव लड़ेंगे जब देश एवं प्रदेश के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव होगा, और नहीं तो यकीन मानो कि ये चोर दरवाजे से इसी तरह सत्ता में आते रहेंगे, क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं दोगले हैं, अंग्रेज की नाजायज औलाद हैं, जो सत्ता के पुजारी हैं। फूट डालो हुकूमत करो, दुरुपयोग करो हुकूमत करो, इस मिशन पर ये लोग चलते हैं। बिहार चुनाव तो हो चुका। बिहार के अंदर जिस तरह तेजस्वी यादव की रैली में लोग आ रहे थे, जनसैलाब आ रहा था, उमड़ रहा था लोगों की भीड़, उससे यकीन था बिहार वासियों को कि इस मर्तबा बिहार वासियों ने अमन के नाम पर, खुशहाली के नाम पर, भाईचारे के नाम पर, स्वस्थ व्यवस्था के नाम पर, बेहतर शिक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर महागठबंधन को वोट दिया है, और हकीकत में दिया है, वास्तविक रूप में दिया है। बावजूद ईवीएम के साथ कहीं ना कहीं छेड़खानी धांधली कर कर चोर दरवाजे से एक मर्तबा फिर एनडीए सत्ता में आ गई। लेकिन यकीन मानो कि बिहार की जनता कभी भी माफ नहीं करेगी। बिहार की जनता इनकी धांधली को अच्छे से समझ रही है, जान रही है। और एक बात हम बता देते हैं, जान रही है ना, 1 साल के अंदर में महागठबंधन की इंशाअल्लाह सरकार बनेगी। इस बात को भी आप लिख कर रख लीजिए, क्योंकि चोरों का शासन ज्यादा दिन तक कायम नहीं रहने वाला है। 1 साल के अंदर अंदर में देखिएगा महागठबंधन की सरकार बनेगी, और बिहार की जनता ने जो परिवर्तन का, बदलाव का ख्वाब देखा था, वो ख्वाब पूरा होगा। अब कैसे होगा वो महागठबंधन की सरकार बनते ही आप लोगों को भी पता चलेगा। लेकिन हमें यकीन है कि परिवर्तन का जो ख्वाब देखा है बिहार वासियों ने, परिवर्तन होगा और बिहार के अंदर बदलाव आएगा, और बिहार के युवाओं को 10 लाख रोजगार देने की बात तेजस्वी ने कही थी। 10 लाख लोगों को रोजगार भी, नौकरी भी मिलेगी, और साथ ही बेहतर स्वस्थ व्यवस्था भी होगा, बेहतर शिक्षा भी होगा, और किसानों के लिए भी बेहतर काम करेंगे। और जो बिहार के अंदर माताएं एवं बहनें, बेटियां सुरक्षित नहीं है, महागठबंधन की सरकार आते ही कई सब के सब सुरक्षित अपने आप को महसूस करेगी। साथ ही सबको तहफ्फुज मिलेगा और सबको रक्षा प्रदान मिलेगा, क्योंकि बहुत हो गया बेटियों पर वार, अब नहीं सहेंगे हम अब। और एक मर्तबा फिर कहेंगे कि आप देशवासी एकजुट होइए, क्योंकि बिहार के बाद ये लोग चोर दरवाजे से बंगाल में भी सत्ता हासिल करना चाहेंगे, उसके बाद आसाम में हासिल करना चाहेंगे। इसलिए एकजुट होइए, जन आंदोलन करिए ईवीएम के खिलाफ, और कहिए बैलेट पेपर से चुनाव होगा तभी हम वोट करेंगे, वरना नहीं करेंगे, हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। क्योंकि बिहार की तरह चोर दरवाजे से ये लोग बंगाल में भी परिवर्तन चाहेंगे, सत्ता अपियाना चाहेंगे, उसके बाद आसाम में सत्ता अपियाना चाहेंगे। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि तमाम देशवासी एकजुट होइए, ईवीएम के खिलाफ जन आंदोलन करिए और ईवीएम का बहिष्कार करिए, और संकल्प लीजिए, अहद कीजिए कि हम तभी वोट करेंगे, तभी हम वोट करेंगे तब जब देश के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव होगा। अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा, ईवीएम से होगा, तो हम वोट का बहिष्कार करेंगे, वोट नहीं डालेंगे। और हमें यकीन है कि जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव होगा,
ये जयचंद की नाजायज औलाद सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। ये जयचंद की नाजायज औलाद का देश के अंदर कोई नाम लेवा मौजूद नहीं होगा और देश के अंदर से इसकी पार्टी भी समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मैं जानता हूं ना कि देश की जनता ये भाजपाइयों से उब चुकी है, ये पाखंडियों से उब चुकी है, इसको झेलना नहीं चाहती है, लेकिन ये चोर दरवाजे से ईवीएम के साथ धांधली कर कर कहीं ना कहीं सत्ता में आ जाते हैं और ये आना चाहते हैं। इसलिए एकजुट होइए, जन आंदोलन करिए और सड़कों पर उतरिए और इस संकल्प लीजिए कि हम तभी वोट करेंगे जब बैलेट पेपर से चुनाव होगा। अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा, ईवीएम से होगा, तो हम सभी देशवासी वोट का बहिष्कार करेंगे। देखिए, आप अपनी ताकत को पहचानिए, आप अपनी ताकत को जानिए और एकजुट होइए, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन से साठ-गांठ कर कर कहीं ना कहीं ईवीएम के साथ धांधली कर रहा है, वोट के साथ मत के साथ धांधली कर रहा है, जनमत का अपहरण कर रहा है ये भाजपाई लोग, एनडीए के लोग, सभी लोग होशियार हो जाइए। बात को वक्त रहते इस बात को समझिए, वक्त रहते आप लोग संकल्प लीजिए, अहद कीजिए और वोट का बहिष्कार कीजिए। तब तक बहिष्कार कीजिए जब तक के देश के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव होना लागू न हो जाए, देश के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव न होने लगे, क्योंकि ये जयचंद की औलाद, ये पाखंडी लोग चोर दरवाजे से ईवीएम के साथ धांधली कर कर, ईवीएम के साथ छेड़खानी कर कर सत्ता में आते हैं और आना चाहते हैं। इसलिए एकजुट हो जाइए, जन आंदोलन करिए और वोट का बहिष्कार करिए तब तक जब तक के ईवीएम को खत्म कर कर बैलेट पेपर देश के अंदर लागू न कर दिया जाए, क्योंकि बिहार के अंदर बहुत सारी ऐसी सीटें जहां धांधली की खबर आई है, धांधली हुई है, जीते हुए कैंडिडेट को ईवीएम के साथ धांधली कर कर जीते हुए कैंडिडेट को, प्रत्याशी को हराया गया। विजेता हुए घोषित को, विजेता हुए प्रत्याशी को उसको हारा हुआ घोषित कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि ईवीएम के साथ छेड़खानी की, ईवीएम के साथ धांधली की। वरना जिस तरह से तेजस्वी यादव की रैली में जन सैलाब उमड़ रही थी, लोग आ रहे थे, प्यार मिल रहा था और लोगों को आशीर्वाद मिल रहा था, इससे कतन ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि देश के अंदर एक मर्तबा फिर एनडीए की सरकार बनेगी। बल्कि पूरा बिहार एक बात ठान लिया था कि बिहार के अंदर हम अमन के नाम पर, जात के नाम पर नहीं, भेदभाव के नाम पर नहीं, बल्कि अमन के नाम पर, खुशहाली के नाम पर, रोजगार के नाम पर, साथ ही बेहतर स्वस्थ व्यवस्था के नाम पर, बेहतर शिक्षा के नाम पर महागठबंधन को वोट करेंगे और जयचंदों पर, फस्ताई ताकतों पर चोट करेंगे और बिहार के अंदर महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। और कहीं ना कहीं जनता ने महागठबंधन को अपना वोट दिया, सपोर्ट किया महागठबंधन को। कहीं ना कहीं धांधली कर कर एनडीए के लोगों ने धांधली कर कर चोर दरवाजे से सत्ता में आने का काम किया। इसलिए होशियार होइए और कहिए कि हम ईवीएम का बहिष्कार करते हैं, बैलेट पेपर से चुनाव होगा तभी वोट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। क्योंकि जिस देश ने, अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, जिन्होंने ईवीएम को बनाया, वो सभी जगहों पर ईवीएम से नहीं बैलेट पेपर से चुनाव होता है। तो फिर हमारे मुल्क में बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं होगा? होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो हम ईवीएम का बहिष्कार करेंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे, तब तक बहिष्कार करेंगे जब तक के देश के अंदर बैलेट पेपर लागू ना कर दिया जाए। क्योंकि ये जयचंद की नाजायज औलाद, पाखंडी लोग, अंग्रेज की नाजायज औलाद, ये लोग चोर दरवाजे से सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, चोर दरवाजे से सत्ता में आते हैं। लेकिन अब इन लोगों की होशियारी नहीं चलेगी, चोर दरवाजे से भी लोगों को सत्ता में नहीं आने दिया जाएगा। अब बंगाल में ये लोग सोचेंगे। इसलिए बंगाल चुनाव होने से पहले, आसाम चुनाव होने से पहले आप लोग जन आंदोलन करिए, सड़कों पर उतरिए और अहद कीजिए, संकल्प लीजिए कि हम लोग बैलेट पेपर से चुनाव होगा तो वोट करेंगे, वरना वोट का बहिष्कार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।